दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ECCE एजुकेटर के 10,684 पदों पर निकाली गई भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे इस वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ECCE एजुकेटर भर्ती से संबंधित सही सटीक जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से इसके बारे में आप सभी को भ्रमित किया जा रहा है। विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इसके बारे में भ्रमित जानकारी दी जा रही है, जिन्हें भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी सही से नहीं है और वो इस भर्ती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, किस पोर्टल पर होना है, उस पोर्टल का सही से नाम तक नहीं बोल पा रहे हैं और आवेदन फार्म शुरू हो गए हैं। इसको लेकर के भी लगातार आप सभी को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसे अफवाह और भ्रामक खबर देने वाले लोगों से आप सभी को दूर रहना है। आपको सही सटीक जानकारी जब आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी के माध्यम से दी जा रही, तो आप लोग इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आपको भटकना नहीं है। इस भर्ती को हम कवर कर रहे हैं और जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी सही और सटीक तरीके से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो ECCE एजुकेटर भर्ती से संबंधित निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,684 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई थी और ये विज्ञापन अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। यानी प्रत्येक जिले में विज्ञापन जारी किए जाएंगे और जिलेवार जो रिक्तियां हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, कुछ चैनलों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि ECCE भर्ती में आवेदन फार्म की डेट आ गई। दोस्तों कोई भी जानकारी उनको नहीं है, आप सभी को क्लियर कर दें कि अभी आवेदन फार्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। किसी भी जनपद में ECCE एजुकेटर भर्ती के आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे ही एक भी जनपद में आवेदन फार्म भरने का लिंक एक्टिवेट होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। जैसे इस भर्ती की विज्ञप्ति आई थी, सबसे पहले हमने उस विज्ञप्ति के बारे में डिटेल जानकारी आप सभी को दी थी। उसी तरीके से जैसे ही आवेदन फार्म भरने की डेट आ जाएगी, सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से देंगे। फिलहाल अभी ECCE एजुकेटर भर्ती के लिए किसी भी जिले में आवेदन फार्म की डेट नहीं आई है और ना ही आवेदन फार्म भरने को लेकर के सेवा योजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो ये डाउट आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि अभी अगर आपको कोई भ्रामक खबर दे रहा है कि आवेदन भरे जा रहे हैं, तो आवेदन अभी नहीं भरे जा रहे हैं इस भर्ती की। और इस भर्ती के आवेदन भरने में डिले होने के कई कारण हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी भर्ती जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएगी और जब कोई भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है तो उससे पहले एक जेम पोर्टल होता है और जेम पोर्टल के माध्यम से एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है और उस एजेंसी के द्वारा उस भर्ती के लिए मानव संसाधन मतलब योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता जो है जिले स्तर पर गठित कमेटी को कराई जाती है और उसके बाद कमेटी के द्वारा मेरिट के बिहाफ पर अंतिम रूप से चयन किया जा रहा है। तो अभी इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने को लेकर के जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसका फाइनल चयन नहीं हो पाया है और जैसे ही बिड की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, फाइनल रूप से सेवा प्रदाता कंपनी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आप सभी को बता दें, इस भर्ती में आवेदन फार्म के लिए जिले वाइज जो है आवेदन फार्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आप सभी की क्वेरीज को लेकर के और एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस भर्ती की शैक्षिक योग्यता में होगा बड़ा बदलाव, बीएड, बीटीसी और डीएलएड होगा मान्य। क्या है दोस्तों इस खबर की सच्चाई? दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 6 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं जारी की गई, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं जारी की गई है। और जब 10,684 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो इससे
बीटीसी, डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को काफी उम्मीदें थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि इस भर्ती में हमें मौका मिलेगा, लेकिन इस भर्ती में बीएड, बीटीसी, डीएलएड को मौका नहीं दिया गया और इसके लिए बीए स्नातक जो आपका है, बीए हो, बीएससी हो, स्नातक होना चाहिए होम साइंस के साथ में, या अगर होम साइंस से स्नातक आप नहीं तो आपके पास एनटीटी कोर्स हो, अगर एनटीटी नहीं है तो उसके स्थान पर एक सीटी कोर्स होता है वो हो, अगर वो भी नहीं तो एक डीपीएससी कोर्स होता है वो हो, या एक ईसीसी ई कोर्स ही होता है वो हो, यानी इन कोर्सेज को शैक्षिक योग्यता में वैलिड किया गया है। अब आप सभी को बता दें कि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ये पद निकले हैं, हालांकि संविदा पर हैं, और इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद होने के नाते बीटीसी और या डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाए और उनकी ये मांग है कि इस शैक्षिक योग्यता को इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो ये ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती आई है, इसमें बीएड अभ्यर्थी अपनी बीएड डिग्री के बिहाफ पर आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर उनके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट है तो भर सकते हैं, या अन्य कोई सीटी या डीपीएससी कोर्स किया है तो भर सकते हैं, या बीएड करने से पहले उन्होंने जो स्नातक किया है उसमें अगर होम साइंस है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बीएड के बिहाफ पर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आप सभी को बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन होता है, तब भी आप बीएड के बिहाफ पर इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया है। तो बीएड तो किसी भी तरीके से इसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी ये मांग है कि हमें इस शिक्षक भर्ती में जो निकली है 10,684 पदों पर, इसमें मौका दिया जाए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, विज्ञापन और आवेदन लिंक एक्टिवेट होने में ये कारण भी एक है जिसकी वजह से देरी हो रही है। अब देखना ये होगा क्या सरकार बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका देगी, क्योंकि वो भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती के लिए ही कोर्स करके बैठे हुए हैं। अगर इनको मौका देगी, इनकी डिग्री को मान्य करेगी, तो डिले होगा आवेदन आने में, और अगर इनकी डिग्री को वैलिड या मान्य नहीं किया जाएगा इस भर्ती में, तो आप सभी के फॉर्म भरने के लिए बहुत जल्द लिंक एक्टिवेट होगा। और कब तक हो जाएगा तो आप सभी को बता दें, बहुत जल्द हो जाएगा। डेट भी अंत में क्लियर करेंगे कि किस डेट तक क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं कि कितने जिलों में आवेदन फॉर्म हम भर सकते हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी दी जा सकती रही है कि आप केवल एक जनपद में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये भर्ती आई है और 75 जिलों में किसी भी जिले में आप आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। एक से अधिक जिलों में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग ध्यान देना कि ये संविदा पर भर्ती है, 10,000 ही सैलरी इसमें आपको मिलेगी। तो इसलिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, अपने ही जिले में भरें और अपने ही जिले में आवेदन करें और अपने ही जिले में चयन के लिए प्रयास करें। हाँ, कुछ अभ्यर्थी जिनकी जो मेरिट कम बन रही है वो अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में अवश्य ट्राई कर लें, क्योंकि किसी जिले की कट ऑफ कम जाएगी, किसी जिले की कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगी, तो इसलिए उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये बिल्कुल भ्रामक बताया जा रहा है कि केवल एक ही जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। आप कई जिलों में फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते प्रायोरिटी आप अपने ही जिले को दें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं आप सभी की अगली जो क्वेरीज है उस पर कि सर हमारी सेवायोजन पोर्टल आईडी नहीं बन रही, अब क्या करें। दोस्तों लगातार सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल आईडी बनाने में सफल हो चुके हैं। उनसे यही कहेंगे कि ये सेवायोजन पोर्टल पर अगर आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद में जो आपको अपनी डिटेलिंग भरनी होती है लॉगिन करके, उसको भी फिलअप करके कंप्लीट कर लें पूरा, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो सके और एक वैलिड आईडी आपकी बनी रहे। लेकिन जिन साथियों को मोबाइल से आईडी और पासवर्ड जनरेट करने में दिक्कत हो रही, तो उन सभी साथियों से कहेंगे या तो आप लैपटॉप पर ट्राई करें या आप पीसी पर ट्राई करें। अगर इसके बावजूद भी आपकी नहीं बन पा रही तो आप एक बार अपनी सेवायोजन पोर्टल आईडी बनाने के लिए साइबर कैफे चले जाएं और वहां से आप प्रयास करें, और पूरी उम्मीद है कि साइबर कैफे से आपकी जो है सेवायोजन पोर्टल आईडी 1 से 2 प्रयास में ही बन जाएगी। तो ये समाधान आप सभी लोग कर सकते हैं, और जब तक आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आप सभी लोग अपनी सेवायोजन पोर्टल आईडी बना लें, सारी डिटेलिंग की प्रक्रिया उसमें कंप्लीट कर लें, और आगे जैसे ही फॉर्म आएगा जानकारी दी जाएगी
आप त्वरित रूप से फॉर्म भर लें। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और जानकारी जो आप सभी लोगों की तरफ से कही जा रही है कि जाति निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चल सकता है। दोस्तों, जो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होता है इसकी 3 वर्ष वैलिडिटी होती है। अगर आपके पास 3 वर्ष से कम समय का जाति और निवास प्रमाण पत्र है तो आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा का है तो आप अवश्य बनवा लें अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए 30/9/2021 के पहले के बने ये डॉक्यूमेंट हैं, ध्यान देना 30/9/2021 से पहले के बने ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप नए बनवा लें। अगर उसके बाद में बने आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके चल जाएंगे, आपको नया नहीं बनवाना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कितनी मेरिट पर होगी नियुक्ति। दोस्तों, प्रत्येक जिले में अलग अलग मेरिट पर नियुक्ति होगी और यहां पर आप सभी को बता दें, जिन अभ्यर्थियों की मेरिट हाई होगी उनको अपने नजदीक के विद्यालय में जो है नियुक्ति मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये अभी प्री जो है नहीं बताया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ तक फाइनल नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप मेरी बात मानकर चलिए। बिल्कुल एक लंबा विश्लेषण भर्तियों के बारे में हम किए हैं, इसी आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अच्छी कट ऑफ वालों का नजदीक का विद्यालय मिलेगा, जिनकी थोड़ी कट ऑफ लो होगी उनको ये है कि अपने घर से थोड़ा दूर पर विद्यालय मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अब आप सभी की कुछ और क्वेरीज हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनटीटी वाले मेल अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस भर्ती में जो क्राइटेरिया दिया गया है वो स्नातक में होम साइंस हो, अगर वो नहीं है तो एनटीटी हो, एनटीटी नहीं है तो सीटी हो, सीटी नहीं है तो डीपीएससी हो। इनमें से अगर कोई कोर्स है तो आप मेल हैं या फीमेल हैं ये मैटर नहीं करता, आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एक लोगों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी, हमने देखा बड़ा अचंभित हुआ। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 30 सितंबर के बाद आएगा भर्ती का विज्ञापन और लिए जाएंगे आप सभी से आवेदन। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग जानकारी जब भर्ती के बारे में दे रहे हैं जिन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या बताएं कि क्या होगा इस मामले का। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी की गई थी बेसिक शिक्षा विभाग की डीजी मैम की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है कि 30 तारीख यानी 30 सितंबर के बाद भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे या कुछ और कहा गया था। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लें और भ्रम फैलाने वाले लोगों से दूर रहें आप सभी लोग। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 68-5099/178/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा -1/70/1861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों यानी समिति द्वारा निर्धारित, यानी जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में तो आपका चयन किया जाएगा, लेकिन जो समिति द्वारा चुने जाएंगे कि इन विद्यालयों में हमको एजुकेटर का चयन करना है, उनके बाद उन विद्यालयों की बात की गई है। हेतु मानव संसाधन ई एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसका चयन पहले हो जाएगा और 30 सितंबर तक पूरा कार्य करना है, यानी सुनिश्चित करें जेम पोर्टल का चयन हो जाएगा, उसके माध्यम से 30 सितंबर तक मानव संसाधन उपलब्ध करा दें, यानी आवेदन फॉर्म हर हाल में ले लिए जाएं और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके बाद आएंगे आवेदन फॉर्म और लिंक होगा एक्टिवेट आवेदन करने के लिए। तो समझिए कि कितने जानकार लोग हैं, बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही जानकारी दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं कंचन वर्मा मैम की तरफ से, जो महानिदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की, उनकी तरफ से ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसी का पोर्शन हमने डिस्कस किया है। आप सभी को बता दें, आप सभी लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और इसी सप्ताह, जो अब ये सप्ताह आपका चल रहा है, फाइनल रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनल कर लिया जाएगा। और उम्मीद है कि सप्ताह के अंत तक किसी किसी जिले से आप सभी के आवेदन फॉर्म लेने के लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे और आप सभी लोग आवेदन फॉर्म कर पाएंगे। जैसे ही आवेदन फॉर्म के लिंक एक्टिवेट होंगे आप सभी को तुरंत जानकारी दी जाएगी चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।